और बीजेपी की ना ही तो कोई नीति है, ना ही कोई नीयत है। टिकट के लिए हम सबसे ज्यादा उम्मीद हुड्डा साहब से भी अगली बार बलवीर सिंह जी को टिकट देकर के हमारे हथीन क्षेत्र से हमारे बीच में प्रत्याशी चुन करके। संघर्ष मेरा सबसे पहला रहेगा पानी के लिए आवाज उठाना। गांव है अंधोप और मैं यहाँ जो माहौल है हमारे क्षेत्र का वहाँ और तो कोई पार्टियां है ही नहीं, दो ही पार्टी बची हुई है, कांग्रेस और भाजपा जो अभी सत्ता में। भाजपा से इतनी बड़ी नाराजगी है लोगों की कि भाजपा को तो इस बार जनता धूल चटाने वाली है। भाजपा के उम्मीदवार की तो जमानत जब्त कर देगी ये जनता, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आ रही है। हथीन की जनता को पहले से ही ऑलरेडी संदेश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो हमारे हुड्डा साहब ने कहा है 6,000 रुपया पेंशन होगी बुजुर्गों की। पोर्टल सरकार को विदा करना है। पोर्टल यानी क्या है, ये लोगों को कंफ्यूज कर देना। हुड्डा साहब हमारे सीएम बनेंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 6,000 रुपया पेंशन होगी। पहली बार विधानसभा में उतरे हैं और हथीन को ही इन्होंने चुना है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है इनके बारे में? देखो पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एक बात बता दूं पहले तो, जो हमारे ये बलवीर जी हैं ये कोई नेता नहीं है, ये एक आम आदमी है और कांग्रेस के पक्के और सच्चे कार्यकर्ता हैं। ये सदा से इन्होंने कभी राजनीति की इनकी भावना नहीं रही, ना इन्होंने कभी राजनीति की। इन्होंने सिर्फ एक जनता की सेवा की है और हमेशा से जनता के लोगों के बीच में रहे हैं। एक गरीब आदमी, किसान, मध्य वर्ग का क्या दुख सुख होता, क्या उनकी जरूरत होती, क्या उनकी मूल सुविधाएं, ये सारी चीजें इनको पता है। रही बात हथीन की जनता की, उसने बहुत नेताओं को देखा है, कितने नेता आए हैं, कितने गए हैं, विकास हुआ है, हर पार्टी में विकास हुआ है, लेकिन वो विकास केवल नेताओं का हुआ है, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। और हथीन की जो जनता है वो मन बना चुकी है कि हमें अब की बार नेता हमने बहुत देख लिए, हम किसी नेता को वोट नहीं देंगे। और हथीन की जनता अब की बार जो चुनेगी, एक आम आदमी को विधानसभा में हथीन की तरफ से भेजेगी। एक आम आदमी ही एक आम आदमी का दुख दर्द समझ सकता है, क्योंकि नेताओं को तो सिर्फ अपना घर भरना होता है, वो किसी का विकास नहीं करते, केवल अपना विकास करते हैं। तो जनता की आवाज पे ही, जनता ने ही अपनी तरफ से बलवीर जी को चुना है कि हम जो अपनी तरफ से भेजेंगे, एक आम आदमी विधानसभा जाएगा तो एक आम आदमी का जो दुख दर्द है, जो जरूरत है, उनको वहां पे विधानसभा में उठाएगा, तभी एक आम आदमी का यहाँ पे विकास होगा। तो ये कोई नेता नहीं है, एक आम आदमी है और जनता की तरफ से ही ये जो उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और जनता इनको उम्मीदवार बना के और जिता के भेजेगी। और कांग्रेस पार्टी से भी हमारा निवेदन है कि एक आम आदमी को, नेता तो देख ली, नेता से पब्लिक परेशान है, नेता को वोट नहीं देगी, नेताओं को धूल चटाएगी, एक आम आदमी को विधानसभा भेजेगी। और हुड्डा साहब से हमारा निवेदन है, हम हुड्डा साहब की बहुत इज्जत करते हैं और वो हरियाणा के नंबर 1 मुख्यमंत्री, उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 बनाया, खेलों में, कूदों में, हर तरह से उन्होंने विकास किया है। और उनसे उम्मीद है हमें कि हमारे उम्मीदवार जी को, बलवीर जी को टिकट देके और अपना आशीर्वाद दें और विधानसभा में गरीब आदमी की, एक आम आदमी की आवाज को पहुंचाएं। रही बात आपके हम मुकाबले की, तो यहाँ पे जेजेपी खत्म हो चुकी है, इनेलो का कोई वर्चस्व नहीं है, यहाँ पे पार्टी बचती है 2, बीजेपी और कांग्रेस। और एक विकास करने के लिए, एक पार्टी के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो होती है नीति और एक होती है नीयत। और बीजेपी की ना ही तो कोई नीति है, ना ही कोई नीयत है, तो बीजेपी बिल्कुल फेल है। और हम इसको देख चुके हैं, पहले भी जनता ने, खट्टर साहब एक बार मुख्यमंत्री बने, जनता ने नकार दिया, दोबारा उन्होंने गठबंधन से सरकार चलाई और जनता उनको नकार चुकी है। और अब की बार उनको गठबंधन का भी मौका नहीं मिले। बीजेपी का विधानसभा में कोई उम्मीदवार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस समय पे आए हैं। चौधरी बलवीर सिंह एक समाज सेवक आदमी है और वो सच्चे आदमी है दिल से। इन्होंने समाज की बहुत सेवा की है और समाज ही खींच कर इसको ला रहा है ऊपर के लिए। आप अब की बार नया चेहरा हमको चाहिए और कांग्रेस पार्टी का चाहिए हमें। इन बीजेपी सरकार के तो इतने काम हैं, लगभग 4-10 करोड़ बच्चा, इतने पेपर 60 पेपर लीक हुए हैं, उन बच्चे इनकी जीवन नष्ट हो गया। उनके वो परिवार कुछ ऐसे हैं जो गरीब उसे तबकाते हैं। एक समय से नहीं है, हथीन हल्का के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पानी की सुविधा कोई नहीं है, दूसरी बात स्वास्थ्य की सुविधा जो कोई नहीं है, कोई मेडिकल नहीं बनवाया, कोई एमएससी बनवाया। जो भी बनवाते हैं तो अपनी कन्या साइड करते हैं, जो भी कोई विश्वविद्यालय नहीं दिया, किसी का भी एग्रीकल्चर को नहीं दिया। और कोई विश्वविद्यालय जैसे भिवानी बोर्ड वगैरह है
ऐसे कोई दूसरी बात ये है, जो ये नहर बम्बे हैं, इनमें भी कोई पानी नहीं है। और स्कूल शिक्षा की बात करें, हमारे यहाँ पर हथीन हल्का में 76 पंचायत हैं और 112-13 गांव हैं। इनमें 76 पंचायत में 112-13 गांवन में 5000 मास्टर हैं, तो उनमें से 1500 मास्टर हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारी युवा पीढ़ी है वो जो नष्ट होने वाली है। हमको देखने वाला कौन है? और एक जो नशा है, नशा इस बीजेपी सरकार ने घर घर में पहुंचा दिया है। अच्छा, नशे की बात की जाए तो जिस तरीके से पहले उड़ता पंजाब बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो उड़ता हरियाणा। तो उस तरीके से नशा का जो कारोबार है हरियाणा के अंदर, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का क्या रोल लगता है आपको? सरकार का ही हाथ है जी, जो भी है। हरियाणा तो एक ऐसी वो पीढ़ी है, पूरे देश भर में ऐसा प्रांत है सबसे उड़ती चिड़िया सोने की। उसके लिए घर घर में नशा इन्होंने पहुंचाया है। सरकार में इतनी खूबी होती है, 1 मिनट में चाहे तो हटा सकती है। पूरे देश की सेवा भी 10 मिनट में हो जाएगी, सफाई भी हो जाएगी पूरे देश की, एक प्रांत का नहीं। इन्होंने तो दिमाग भ्रष्ट कर दिया हमारा हर तरीका से, देश बहुत पीछे ला दिया। देखो, हथीन की जनता ने पुराने प्रत्याशियों को सभी को पहले देख ही चुकी है। स्पेशल सभी प्रत्याशियों ने काम के नाम पे वोट मांगे थे, लेकिन काम कोई नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ इन 10 सालों में सभी ने पैसा लूट के खाया है। ना कोई बिजली की समस्या का समाधान हुआ, ना कोई पानी की समस्या का समाधान हुआ। इन्होंने पहले भी कहा था कि भाई आगरा कैनाल से हम पानी ला के देंगे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि वो नहर जो आगरा कैनाल निकलती है वो यूपी के लिए जाती है, हरियाणा की उसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के लिए पानी उससे नहीं मिलता, और हमें उससे पानी मिल भी नहीं रहा। ना तो इन्होंने स्वास्थ्य पर कोई ध्यान दिया, चाहे कोरोना जैसी बीमारी आई हो तब भी हमारे यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी उसके लिए। बच्चों की नौकरी आज कहीं भी देख लो हालात जाकर के, सारी नौकरियां इन्होंने कौशल रोजगार में दे दी, सारे पद खाली पड़े हुए हैं। अभी अभी आपने देखा इस भर्ती में भी स्कूलों में कहीं मास्टर नहीं है, अभी भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं दिन रोज। इस तरीके से हम देख रहे हैं हथीन की जो जनता है, हथीन की जनता वो क्या काम प्रत्याशी को बदलना चाहती है, प्रत्याशी नया प्रत्याशी चाहती है। बिल्कुल, हथीन की जनता इस बार बदलाव चाहती है, और इसीलिए हथीन की जनता, जैसा कि हम जनसंपर्क में भी नेताजी बलवीर जी हैं उनके साथ घूम रहे हैं, घर घर जाकर के प्रचार भी कर रहे हैं, तो जनता का यही मन है कि भाई अब की बार हमें साफ छवि का नेता चाहिए। और जैसा कि हमारे अंकल जी उन्होंने भी बताया, भाई साहब ने भी बताया कि ये कोई नेता नहीं है, आम परिवार से हैं, आम आदमी है। तो आम परिवार से आने वाला ही आदमी जो गरीब मजदूर वर्ग है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका दुख दर्द समझ सकता है। इसलिए अब की बार हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, किस टिकट के लिए हम सबसे ज्यादा उम्मीद हुड्डा साहब से भी, अगर हमारी कहीं बात पहुंचेगी तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अब